मत्स्यायन किस प्रकार की आर्थिक क्रिया है? तो मछली पालन, खेती करना, ये सब प्राथमिक क्रिया में आता है। व्यापारिक रूप से मछली पालन का व्यवसाय क्या कहलाता है? तो मछली पीसीकल्चर मछली। प्लैंकटन क्या है? प्लैंकटन क्या है? तो प्लैंकटन जो है वो क्या है? समुद्री मछली का भोजन। प्लैंकटन क्या है? समुद्री मछली का भोजन। नीली क्रांति किससे संबंधित है? नीली क्रांति का संबंध किससे है? तो नीली क्रांति का मछली पालन से है। हैरिंग पॉन्ड के नाम से जाना जाता है। हैरिंग पॉन्ड के नाम से कौन सा महासागर जाना जाता है? तो अटलांटिक महासागर। हैरिंग पॉन्ड से अटलांटिक महासागर। मछलियों का सबसे अधिक केंद्रीकरण छिछले तटीय जल में पाया जाता है क्योंकि इन भागों में सहयोगी कारक हैं। क्या? मछलियों का जो भोजन बनता है वह है प्लैंकटन। प्लैंकटन जो है वो भोजन बनने में ज़्यादा मदद करता है, इसलिए वो मछली ज़्यादा मिलती है। मत्स्य उद्योग के विशेष रूप से उत्तरी गोलार्ध में विकसित होने का कारण क्या है? मछली का उद्योग जो है सबसे ज़्यादा उत्तरी गोलार्ध में है, दक्षिणी गोलार्ध के मुकाबले उत्तरी गोलार्ध में है। कारण क्या है यहाँ? तो यहाँ कारण है उछला सागर है, स्थलखंड की अधिकता है, गर्म और ठंडी जलधाराओं का मिलन है। तो इसका मतलब सभी आंसर है, डी आंसर सही है। तो गर्म और ठंडी जलधारा जहाँ मिलेगा वहीं प्लैंकटन बनेगा। विश्व का लगभग 1/3 मत्स्य उत्पादन प्राप्त होता है। 1/3 मछली कहाँ से उत्पादन होता है? तो उत्तरी पश्चिमी प्रशांत महासागर से। उत्तरी पश्चिमी प्रशांत महासागर से 1/3। प्रसिद्ध मत्स्य क्षेत्र ग्रैंड बैंक स्थित है। प्रसिद्ध मत्स्य क्षेत्र ग्रैंड बैंक अटलांटिक महासागर में स्थित है। विश्व का एक प्रमुख मत्स्यायन क्षेत्र डॉगर बैंक कहाँ स्थित है? डॉगर बैंक मछली का पालन का उत्तरी सागर में। चेसापीक खाड़ी जो कि ओयस्टर पकड़ने के लिए प्रसिद्ध स्थित है। ओयस्टर पकड़ने के लिए चेसापीक खाड़ी जो कि ओयस्टर पकड़ने के लिए प्रसिद्ध है, कहाँ स्थित है? यूएसए के तट पर। विश्व में स्वच्छ जल की मछली का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? स्वच्छ जल की मछली माने खारा पानी नहीं, समुद्र में नहीं, तो चीन। चीन में मछली पालन सबसे ज्यादा। नेक्स्ट, संसार के सर्वाधिक महत्वपूर्ण मत्स्य क्षेत्र उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां मछली पालन उन क्षेत्रों में ज़्यादा होते हैं। कहाँ पर मछली ज़्यादा मिलेगी? जहाँ गर्म और ठंडी धाराएं मिलेगी। ठीक है, सब ज़्यादा जहाँ ठंडी और गर्म धाराएं मिलेगी वहाँ होगा, मतलब सी ऑप्शन सही। ग्रैंड बैंक क्या है? तो ग्रैंड बैंक क्या है? तो ग्रैंड बैंक है गल्फ स्ट्रीम तथा लैब्राडोर धाराओं का संगम स्थल। ग्रैंड बैंक है गल्फ स्ट्रीम तथा लैब्राडोर धाराओं का संगम स्थल। निम्न में से कौन सा मत्स्यायन क्षेत्र यूनाइटेड किंगडम के तट पर स्थित है? यूनाइटेड किंगडम के तट पर स्थित है, कौन सा? डॉगर बैंक। डॉगर बैंक। डॉगर बैंक। स्थानांतरणशील कृषि, अब आए चैप्टर कृषि से। स्थानांतरणशील कृषि की शुरुआत सर्वप्रथम कहाँ हुई? स्थानांतरणशील कृषि की शुरुआत सर्वप्रथम कहाँ हुई? थाईलैंड से। थाईलैंड। फिर झूम क्या है? झूम एक प्रकार की खेती है। झूम एक प्रकार की झूम खेती होती है, कृषि। लदांग चलवासी कृषि किस देश से संबंधित है? लदांग यह भी एक कृषि का प्रकार है। लदांग कहाँ होती है? लदांग मलेशिया में। लदांग होती है मलेशिया में। समान जीवन निर्वहन कृषि श्रीलंका में किस नाम से जानी जाती है? समान जीवन निर्वहन कृषि श्रीलंका में चेन्ना के नाम से। चेन्ना। थाईलैंड में की जाने वाली स्थानांतरित कृषि को किस नाम से जानते हैं? थाईलैंड में की जाने वाली स्थानांतरित कृषि तमराई। तमराई। वियतनाम एवं लाओस में की जाने वाली स्थानांतरित कृषि को क्या कहा जाता है? वियतनाम और लाओस में स्थानांतरित कृषि को दूसरा नाम है रे। दूसरा नाम है रे। म्यांमार में की जाने वाली स्थानांतरित कृषि को क्या कहा जाता है? म्यांमार में स्थानांतरित कृषि का दूसरा नाम है तुंगया। तुंगया। ट्रक फार्मिंग का क्या अर्थ है? ट्रक फार्मिंग का अर्थ है बागवानी कृषि से। बागवानी कृषि से। महानगरों के बाहरी भाग में की जाने वाली फलों, सब्जियों, फूलों की गहन कृषि को ही हम लोग कहते हैं ट्रक फार्मिंग। ट्रक फार्मिंग। महानगरों के बाहरी भाग से ट्रक फार्मिंग क्या कहा जाता है? ट्रक फार्मिंग।
डेयरी फार्मिंग के लिए आवश्यक होती है। डेयरी के लिए अधिक पूंजी कम श्रम या कम पूंजी अधिक श्रम, अधिक पूंजी और अधिक श्रम। बिल्कुल सी आंसर बिल्कुल सही। नेक्स्ट, मिली जुली खेती से क्या तात्पर्य है? मिली जुली खेती से क्या तात्पर्य है? तो मिली जुली खेती का अर्थ होता है पशुपालन के साथ कृषि। पशुपालन के साथ कृषि। बागानी खेत की प्रमुख विशेषता क्या है? बागानी खेत की प्रमुख विशेषता क्या है? तो बागानी खेत की प्रमुख विशेषता है एक फसली उत्पादन। एक फसली उत्पादन। विश्व में बागानी कृषि का सर्वाधिक विकास कहाँ हुआ? बागानी का सर्वाधिक विकास कहाँ हुआ? दक्षिण पूर्वी एशिया में। दक्षिण पूर्वी एशिया में। सघन खेती के लिए खेतिहार, सघन खेती के लिए खेतिहार क्षेत्र होना चाहिए। सिंचित, सिंचित में सिंचाई योग्य। बिना सिंचाई की सहायता से की जाने वाली तर खेती के लिए वार्षिक वर्षा की कितनी मात्रा आवश्यक होती है? तर वेट फार्मिंग, वेट फार्मिंग के लिए कितनी अधिक होती है? तो वेट फार्मिंग के लिए होती है 200 सेंटीमीटर से अधिक। 200 सेंटीमीटर से अधिक। सर्वाधिक सघन खेती प्रचलित है। सर्वाधिक सघन खेती प्रचलित है कहाँ? तो सघन खेती है जापान में। बागानी कृषि के अंतर्गत नहीं आता है। बागानी कृषि के अंतर्गत नहीं आता है। तो देखिए नारियल, कहवा, रबड़ आता है, लेकिन चावल नहीं आता है। खाद कृषि के अंतर्गत नहीं आता है। तो खाद कृषि के अंतर्गत गन्ना नहीं आएगा, क्योंकि चावल, गेहूं, मक्का ये सब खाद है, गन्ना नहीं है। नेक्स्ट, किस प्रकार की कृषि के अंतर्गत बड़े बड़े फार्म की स्थापना करके कारखानों की भांति किसी एक ही फसल की खेती की जाती है? किसी एक फसल की, माने एक बड़े पैमाना पर कारखाना की तरह। वो हमेशा अधिक कुछ नहीं उपजाता है, सिर्फ एक ही चीज। तो है रोपड़ अथवा बागानी कृषि। रोपड़ अथवा बागानी कृषि। विश्व में किस प्रकार की कृषि का सर्वाधिक प्रचलन है? तो सर्वाधिक कृषि का प्रचलन है विश्व में स्थानबद्ध कृषि। स्थानांतरित कृषि के बिल्कुल विपरीत कृषि पद्धति है। स्थानांतरित कृषि के बिल्कुल विपरीत कृषि पद्धति है, वह स्थानबद्ध कृषि। स्थानांतरण कृषि का दूसरा नाम क्या है? स्थानांतरण कृषि का दूसरा नाम बुश फैलो कृषि, काटना और जलाना कृषि। मतलब दोनों नाम है, बुश फैलो और काटना जलाना। नेक्स्ट, किस प्रकार की कृषि में फसलों का अधिकाधिक उत्पादन प्राप्त करने के लिए भूमि की प्रत्येक इकाई पर अधिक मात्रा में पूंजी एवं श्रम का उपयोग किया जाता है? पूंजी एवं श्रम का उपयोग किया जाता है प्रत्येक इकाई पर अधिक मात्रा में। कैसी कृषि के लिए? जहां पर पूंजी भी अधिक लगेगा और श्रमिक भी ज्यादा लगेगा, तो इसका मतलब गहन कृषि। विस्तृत आकार वाले खेतों पर यांत्रिक विधियों से की जाने वाली कृषि क्या कहलाती है? विस्तृत आकार वाले खेतों पर यांत्रिक विधि से की जाने वाली कृषि क्या कहलाती है? विस्तृत कृषि। निम्न में से कौन ट्रक फार्मिंग का दूसरा नाम है? ट्रक फार्मिंग का दूसरा नाम क्या है? विपणन बागवानी। विपणन बागवानी। रेशम के उत्पादन हेतु व्यापार स्तर पर रेशम के कीड़ों का पालन क्या कहलाता है? रेशम के कीड़ों का पालन क्या कहलाता है? सेरीकल्चर। सेरीकल्चर। समुद्री जीवों के उत्पादन की क्रिया क्या कहलाती है? तो समुद्री जीवों के उत्पादन क्रिया मैरीकल्चर। वनों के संरक्षण में एवं संवर्धन से संबंधित क्रिया क्या कहलाती है? वनों के संरक्षण एवं संवर्धन से संबंधित क्रियाएं सिल्वीकल्चर कहलाती है। व्यापारिक स्तर पर की जाने वाली फूलों की कृषि को क्या कहते हैं? तो व्यापारिक स्तर पर की जाने वाली फूलों की कृषि को कहते हैं फ्लोरीकल्चर। फ्लोरीकल्चर। व्यापारिक स्तर पर विभिन्न प्रकार के फलों का उत्पादन क्या कहलाता है? फलों का उत्पादन हॉर्टिकल्चर। फलों का हॉर्टिकल्चर। व्यापारिक स्तर पर मधुमक्खी पालन का कार्य क्या कहलाता है? मधुमक्खी पालन एपीकल्चर। मधुमक्खी पालन एपीकल्चर। जमीन पर फैलने वाली सब्जियों की व्यापारिक कृषि क्या कहलाती है? जो जमीन पर फैलती है सब्जियां की व्यापारिक कृषि को क्या कहते हैं? ओलेरीकल्चर। सोपान कृषि कहाँ की जाती है? सोपान कृषि कहाँ की जाती है? पहाड़ों के ढलानों पर। झूम कृषि कहाँ की जाती है? झूम कृषि की जाती है उत्तर पूर्वी भारत में। उत्तर पूर्वी भारत में। सघन खेती का संबंध किससे है?
सघन मतलब घना, घना खेती का संबंध किससे है? मौजूदा भूमि को सघन उपयोग से उपज बढ़ाना। विश्व के प्राकृतिक देशों से, अब आइए, प्राकृतिक प्रदेशों को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक है। प्राकृतिक प्रदेशों को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक जलवायु है। विश्व का प्राकृतिक प्रदेशों में बांटने का प्रथम प्रयास किसने किया? तो विश्व का प्राकृतिक प्रदेशों में बांटने का सर्वप्रथम प्रयास हावर्डसन। सामान्यतः विश्व को कितने प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित किया गया? विश्व को कितने? तो विश्व को 12। किस प्राकृतिक प्रदेश का आलस का प्रदेश कहा जाता है? किस प्राकृतिक प्रदेश का आलस का प्रदेश? आलस का प्रदेश विषुवतीय प्रदेश। विषुवतीय प्रदेश को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो विषुवतीय प्रदेश को क्षीण कारक प्रदेश के नाम से जाना जाता है। निम्न में से कौन सा प्राकृतिक प्रदेश सिनकोना के उत्पादन की दृष्टि से प्रथम स्थान रखता है? सिनकोना की दृष्टि से प्रथम स्थान विषुवतीय प्रदेश। किस प्रदेश में पूरे साल भर वर्षा होती है? तो साल भर वर्षा होगी विषुवतीय प्रदेश या भूमध्यरेखीय प्रदेश। किस प्राकृतिक प्रदेश में सबसे कम तापांतर पाया जाता है? विषुवतीय प्रदेश में कम तापांतर पाया जाता है। कांगो घाटी में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? तो कांगो घाटी में विषुवतीय जलवायु पाई जाती है। अमेजन बेसिन किस प्राकृतिक प्रदेश में स्थित है? तो अमेजन बेसिन विषुवतीय प्रदेश में है। किस प्राकृतिक प्रदेश में वनस्पतियों की सर्वाधिक विविधता देखने को मिलती है? सर्वाधिक विविधता मिलती है विषुवतीय प्रदेश में। फिर अगला क्वेश्चन है, सेल्वा वन कहाँ मिलते हैं? सेल्वा वन कहाँ मिलते हैं? तो सेल्वा वन विषुवतीय प्रदेश में मिलते हैं। विषुवतीय प्रदेश के निवासियों को कांगो बेसिन में क्या कहते हैं? विषुवतीय प्रदेश के निवासी को कांगो बेसिन में पिग्मी कहते हैं। पिग्मी। रोपण कृषि किस प्राकृतिक प्रदेश में की जाती है? रोपण कृषि किस प्राकृतिक प्रदेश में? तो विषुवतीय प्रदेश में। किस प्राकृतिक प्रदेश को विकास का प्रदेश कहा जाता है? किस प्राकृतिक प्रदेश को? तो मानसूनी प्रदेश को। नेक्स्ट, ग्रीष्मकालीन वर्षा का प्रदेश क्या है? तो ग्रीष्मकालीन वर्षा का प्रदेश का नाम है मानसूनी प्रदेश। विश्व में सर्वाधिक वर्षा का स्थान किस प्राकृतिक प्रदेश में मिलता है? वर्षा का स्थान किस प्राकृतिक प्रदेश में? वर्षा का स्थान तो मानसूनी प्रदेश में। दक्षिण पूर्वी एशिया के अधिकांश प्रदेश किस प्राकृतिक प्रदेश के अंतर्गत आते हैं? दक्षिण पूर्वी एशिया का अधिकांश प्रदेश मानसूनी प्रदेश के अंतर्गत आते हैं। निम्न में से किस देश में मानसूनी प्रदेश का विस्तार नहीं पाया जाता है? तो मलेशिया में नहीं पाया जाता है। मलेशिया में नहीं पाया जाता है। अगला, निम्न में से किस जलवायु की उत्पत्ति अस्थायी हवाओं के स्थानांतरण के कारण होती है? अस्थायी हवाओं के स्थानांतरण के कारण होती है। किस जलवायु की उत्पत्ति? तो किस जलवायु की उत्पत्ति? तो मानसूनी जलवायु की उत्पत्ति। मानसूनी प्रदेश के अधिकांश निवासियों के जीवन का मुख्य आधार है। मानसूनी प्रदेश के अधिकांश निवासियों का क्या है? कृषि। उष्ण मानसूनी प्रदेश का सर्वाधिक विस्तार है। उष्ण मानसूनी प्रदेश का सर्वाधिक विस्तार एशिया है। सागवान तथा साखू किस प्राकृतिक प्रदेश में पाए जाने वाले प्रमुख पेड़ हैं? सागवान, टीक और साल मानसूनी प्रदेश में। टीक और साल मानसूनी प्रदेश में। कौन सा प्राकृतिक प्रदेश विकसित प्रदेश के नाम से जाना जाता है? तो भूमध्यसागरीय प्रदेश। कौन सा प्राकृतिक प्रदेश फलों के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? फलों के उत्पादन के लिए भूमध्यसागरीय प्रदेश। किस प्राकृतिक प्रदेश में शीतकालीन वर्षा होती है? शीतकालीन वर्षा होती है कहाँ, किस प्रदेश में? तो भूमध्यसागरीय प्रदेश में। भूमध्यसागरीय जलवायु की प्रमुख विशेषता है। तो भूमध्यसागरीय जलवायु की प्रमुख विशेषता क्या है? तो आर्द्र शीत ऋतु। अंगूर एवं रसीले फलों एवं गेहूं की फसल के लिए जाना जाता है। अंगूर और रसीले फलों के एवं गेहूं के लिए
भूमध्य सागरीय क्षेत्र। भूमध्य सागरीय प्रदेश को क्या कहा जाता है? तो भूमध्य सागरीय प्रदेश को कहा जाता है उद्यमशील प्रदेश। उद्यमशील प्रदेश। किस प्रदेश को प्रयास का प्रदेश कहा जाता है? किस प्रदेश को प्रयास का? तो पश्चिमी यूरोपीय प्रदेश को। भूमध्य सागरीय प्रदेश की झाड़ियां को निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? भूमध्य सागरीय प्रदेश की झाड़ी को किस नाम से जाना जाता है? तो मैक्किस। किस प्राकृतिक प्रदेश को विश्व का चिड़ियाघर के नाम से जानते हैं? विश्व का चिड़ियाघर किस? तो सवाना प्रदेश को। किस प्राकृतिक प्रदेश को बड़े शिकारों का प्रदेश के नाम से जाना जाता है? बड़े शिकारों का प्रदेश के नाम से सवाना प्रदेश। सवाना। संसार में सबसे अधिक भेड़ें किस प्राकृतिक प्रदेश में पाई जाती है? सर्वाधिक भेड़ ऐसे मिलता है ऑस्ट्रेलिया में, लेकिन यहाँ पेरियरी प्रदेश में। आर्थिक दृष्टि से सर्वाधिक विकसित प्राकृतिक प्रदेश कौन सा है? सर्वाधिक विकसित प्राकृतिक प्रदेश कौन सा है? तो पश्चिमी यूरोपीय। किस प्राकृतिक प्रदेश में सबसे अधिक दैनिक तापमान पाया जाता है? दैनिक तापमान, दिन का तापमान अधिक उष्ण मरुस्थलीय। बुशमैन, बद्दू आदि जनजातियां किस प्राकृतिक प्रदेश में पाई जाती है? बुशमैन, बद्दू उष्ण मरुस्थल में। मृत घाटी स्थित है। मृत घाटी स्थित है, तो मृत घाटी कहाँ है? कैलिफोर्निया में। अगला, सहारा प्रदेश में धूल दानव क्या है? तो सहारा प्रदेश में धूल दानव क्या है? तो धूल दानव है प्रातः काल चलने वाली तीव्र आंधी। नेक्स्ट, शंकुधारी या कोनधारी वन किस प्राकृतिक प्रदेश में मिलते हैं? शंकुधारी या कोनधारी टैगा प्रदेश में। कौन सा प्राकृतिक प्रदेश केवल उत्तरी गोलार्ध में पाया जाता है? उत्तरी गोलार्ध में कौन सा प्राकृतिक प्रदेश? टैगा प्रदेश। विश्व के किस प्राकृतिक प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा तापांतर पाया जाता है? वर्षा तापांतर टुंड्रा प्रदेश। किस प्राकृतिक प्रदेश में वनस्पतियों के नाम पर केवल काई या फफूंदी पाई जाती है? काई या फफूंदी किस प्राकृतिक प्रदेश में? तो टुंड्रा प्रदेश में। नेक्स्ट, एक्सिमो किस प्राकृतिक प्रदेश के निवासी हैं? एक्सिमो किस प्राकृतिक प्रदेश के निवासी हैं? तो टुंड्रा प्रदेश के। किस प्राकृतिक प्रदेश में गर्मी के ऋतु में कभी सूर्य अस्त नहीं होता है? किस प्राकृतिक प्रदेश में गर्मी के ऋतु में कभी सूर्य अस्त नहीं होता है? टुंड्रा प्रदेश में। किस प्राकृतिक मरुस्थल को शीत का मरुस्थल कहते हैं? किस प्राकृतिक मरुस्थल को शीत का? तो टुंड्रा। पेंगुइन पक्षी किस प्राकृतिक प्रदेश में पाए जाते हैं? पेंगुइन पक्षी टुंड्रा। पेंगुइन पक्षी टुंड्रा। नेक्स्ट, उत्तरी अमेरिका तथा उत्तरी यूरेशिया के आर्कटिक वृत्त क्षेत्र में पड़ने वाले वृक्षहीन मैदान को क्या कहते हैं? वृक्षहीन मैदान को क्या कहते हैं? जहाँ कोई भी वृक्ष नहीं होता है। उत्तरी अमेरिका और उत्तरी यूरेशिया में, तो टुंड्रा में कुछ नहीं होता है। आइए, विश्व की कृषि। कृषि किस प्रकार की मानवीय आर्थिक क्रिया है? तो कृषि है प्राथमिक। निम्न में से कौन सी एक नकदी फसल है? नकदी फसल कौन सी है? नकदी फसल कौन सी है? तो नकदी फसल जो है वह रबड़ है। नकदी फसल रबड़ है। चल नेक्स्ट, निम्न में से कौन खरीफ की फसल है? कौन खरीफ की फसल है? तो खरीफ की जो फसल है वह है चावल, मक्का, कपास, मतलब इनमें से सभी। नेक्स्ट, हीटर बजते ही जो चालू है, लाइए छोड़िए। सर्वप्रथम कृषि प्रदेश का विश्व वर्गीकरण किसने प्रस्तुत किया है? तो मतलब उससे पहले अगर आप जानना चाहते हैं, जो ट्रिक हमने जो लिखा है कि हुटर बजते ही नाई जोश में आलू लाया, तो ये सब जो है ना, ये सब जो फसल होता है वो उसका वो रबी की होती है। ठीक है। नेक्स्ट, सर्वप्रथम कृषि प्रदेश का विश्व वर्गीकरण किसने प्रस्तुत किया? विश्व वर्गीकरण किसने प्रस्तुत किया है? तो डी व्हिट्सली। नेक्स्ट, विश्व के संपूर्ण धरातलीय क्षेत्र का कितना प्रतिशत भाग कृषि योग्य है? कृषि योग्य है जो कितना परसेंट भाग? विश्व का 11%।
नेक्स्ट, वान थ्यूनेन का कृषि अवस्थित सिद्धांत किस पर आधारित करता है, किस पर आधारित है? वान थ्यूनेन का तुलनात्मक लाभ पर। विश्व का सबसे बड़ा गेहूं उत्पादक देश है, गेहूं उत्पादक देश विश्व का सबसे बड़ा, जो ज़्यादा गेहूं होता है वो कहाँ होता है? अमेरिका, चीन, भारत, फ्रांस। तो आंसर है चीन। यूक्रेन का मुख्य कृषि उत्पाद है, तो यूक्रेन का मुख्य है गेहूं। नेक्स्ट, विश्व में गेहूं का सबसे बड़ा निर्यातक देश है, विश्व में गेहूं का सबसे बड़ा निर्यातक देश है, तो गेहूं का निर्यात करता है अर्जेंटीना। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का गेहूं पेटी पाई जाती है, गेहूं की पेटी संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में पाई जाती है, वो कहाँ पाई जाती है? तो बड़े मैदानों में। गेहूं की कृषि का आदर्श तापमान कितना है? फेवरेबल कंडीशन जो गेहूं के लिए है वो कितना है? 15 से 20 डिग्री सेल्सियस। नील नदी के डेल्टा क्षेत्र में सर्दी के मौसम में कौन सी फसल उगाई जाती है? सर्दी के मौसम में कौन सी फसल उगाई जाती है नील नदी के डेल्टा में? तो गेहूं। विश्व में गेहूं के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्रफल किस देश में है? विश्व में गेहूं के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्रफल किस देश में है? तो सर्वाधिक क्षेत्रफल है भारत में। नेक्स्ट, संसार में सिंचाई का सर्वाधिक उपयोग किस फसल की खेती में होता है? सबसे ज़्यादा सिंचाई किसके लिए ज़रूरत पड़ता है? तो जो खरीफ की फसल होगी उसके लिए सिंचाई ज़्यादा पड़ेगा, मतलब धान, धान के लिए बहुत ज़्यादा चाहिए सिंचाई में, धान, गेहूं नहीं है, धान। गेहूं की खेती के लिए कौन सी जलवायु सबसे उपयुक्त है? गेहूं की खेती के लिए सबसे उपयुक्त है कौन जलवायु? 4 ऑप्शन है, तो मतलब समशीतोष्ण सही आंसर है। विश्व में चावल के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्रफल किस देश में है? सर्वाधिक भारत में, भारत में। अगला, विश्व में चावल उत्पादक देशों का सही क्रम क्या है? तो चीन में पहला, भारत में दूसरा, इंडोनेशिया तीसरा, बांग्लादेश चौथा, यही क्रम है। नेक्स्ट, धान की खेती के लिए कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपयुक्त है? धान की खेती के लिए 4 ऑप्शन जो है, उपजाऊ दोमट, तो उपजाऊ चिकनी मिट्टी, चिकनी मिट्टी में ज़्यादा होगा क्या? धान। मक्का उत्पादक देशों का अवरोही क्रम क्या है? तो यूएसए, चीन, ब्राज़ील, अर्जेंटीना। यूएसए, चीन, ब्राज़ील, अर्जेंटीना। नेक्स्ट, विश्व में मक्का की पेटी किस देश में पाई जाती है? यूएसए में, यूएसए में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसे मक्का का जन्म स्थल माना जाता है? मक्का सबसे ज़्यादा कहाँ? मक्का का जन्म स्थल कहाँ? मध्य अमेरिका में। नेक्स्ट, निम्न में से किस देश में गन्ने की प्रति हेक्टेयर उपज विश्व में सर्वाधिक होती है? गन्ने की उपज प्रति हेक्टेयर सबसे ज़्यादा कहाँ है? तो हवाई द्वीप में, हवाई द्वीप। नेक्स्ट, निम्न में से किस फसल का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार नहीं होता है? किस फसल का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार नहीं होता है? जो गन्ना का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार नहीं हो सकता, एक देश में ही गन्ना होगा। नेक्स्ट, निम्न में से किस फसल की कृषि मात्रा उत्तरी गोलार्ध में ही सीमित है? किस फसल की कृषि मात्रा उत्तरी गोलार्ध में ही सीमित है? चुकंदर सिर्फ उत्तरी गोलार्ध में है। नेक्स्ट, विश्व में चुकंदर के 2 सबसे बड़े उत्पादक हैं। चुकंदर की खेती सबसे ज़्यादा कहाँ, कौन से देश में है? तो रूस और फ्रांस। विश्व में नारियल का सबसे अधिक उत्पादनकर्ता, नारियल का सबसे अधिक उत्पादनकर्ता इंडोनेशिया। भारत के किस देश में चाय की सबसे अधिक पैदावार होती है? विश्व के किस देश में? चीन। चाय के पौधे उगाने की डैपाग विधि कहाँ से विकसित हुई थी? डैपाग विधि कहाँ विकसित हुई? फिलीपींस। विश्व प्रसिद्ध उलंग किस्म की चाय किस देश में पैदा होती है? उलंग, उलंग किस देश में होती है? चाय की एक किस्म है उलंग, वह ताइवान। चाय के अंतर्गत विश्व में सर्वाधिक क्षेत्रफल कहाँ पाया जाता है? चाय के अंतर्गत चीन। चाय की खेती के लिए सबसे उपयुक्त जलवायु कैसी होनी चाहिए? चाय की खेती के लिए सबसे उपयुक्त जलवायु मानसूनी जलवायु। निम्नलिखित में से कौन सा कारक चाय की खेती के लिए आवश्यक है? चाय की खेती के लिए आवश्यक कारक क्या है? पर्वतीय ढाल, पर्वतीय ढाल। कहवा के उत्पादन के आधार पर देशों का सही
अवरोही क्रम क्या है, बड़ा से छोटा? तो ब्राज़ील में सबसे ज़्यादा, 2 नंबर में वियतनाम, 3 नंबर कोलंबिया, 4 नंबर इंडोनेशिया। फजेंडा क्या है? फजेंडा क्या है? ब्राज़ील में कहवा का बागान, ब्राज़ील में कहवा का बागान को फजेंडा कहते हैं। मोचा कहवा कहाँ उगाई जाती है? मोचा कहवा कहाँ उगाई जाती है? तो मोचा कहवा उगाई जाती है, ऑप्शन है आपका इराक, ब्राज़ील, यमन। आंसर है यमन। रोबस्टा किस फसल का एक प्रकार है? रोबस्टा जो कि अफ्रीका में उत्पन्न होता है। रोबस्टा कॉफ़ी, रोबस्टा कॉफ़ी। नेक्स्ट, ब्राज़ील में कहवा के अधिक उत्पादन होने का प्रमुख कारण क्या है? ब्राज़ील में कहवा के अधिक उत्पन्न होने का क्या कारण है? तो कहवा के अधिक उत्पन्न होने का कारण टेरा रोसा मिट्टी, टेरा रोसा मिट्टी। नेक्स्ट, कहवा किस जलवायु की उपज है? कहवा किस जलवायु की उपज है? तो कहवा उष्णकटिबंधीय जलवायु की उपज है। विश्व में कोको उत्पादक देशों का सही अवरोही क्रम क्या है? कोको सबसे पहले है आइवरी कोस्ट, 2 नंबर घाना, 3 नंबर इंडोनेशिया, 4 नंबर नाइजीरिया। नेक्स्ट, विश्व में कपास उत्पादक देशों का सही अवरोही क्रम क्या है? विश्व में कपास उत्पादक देशों का सही अवरोही क्रम है, पहले चीन, 2 नंबर भारत, 3 अमेरिका, 4 पाकिस्तान। 501, विश्व में कपास की कृषि के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्रफल किस देश में पाया जाता है? भारत। नेक्स्ट, विश्व में लंबे रेशे के कपास का सबसे बड़ा उत्पादक व निर्यातक देश कौन है? उत्पादक और निर्यातक देश कौन है कपास का? यूएसए। विश्व में कपास का सबसे बड़ा निर्यातक देश है। कपास का निर्यातक देश विश्व में कौन है? यूएसए। एस्माउनी निम्न में से किसकी एक प्रजाति है? एस्माउनी किसकी एक प्रजाति है? एस्माउनी कपास की। नेक्स्ट, विश्व के लावा निर्मित मैदान में किस प्रकार की फसल की सर्वाधिक खेती की जाएगी? तो लावा माने काली मिट्टी, और काली मिट्टी में होता है कपास। नेक्स्ट, भारतीय कपास किस किस्म की होती है? भारतीय कपास किस किस्म की होती है? तो छोटे रेशे की, छोटे रेशे की भारतीय कपास। सबसे उत्तम किस्म का सागरीय द्वीपीय कपास कहाँ होती है? सबसे उत्तम सागरीय द्वीपीय कहाँ होती है? तो आपके ऑप्शन सामने 4 हैं, जिसमें आंसर है बारबाडोस। जूट उत्पादक देशों का सही अवरोही क्रम क्या है? तो भारत, बांग्लादेश और चीन। नेक्स्ट, विश्व का सर्वाधिक जूट उत्पादक क्षेत्र है? गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टाई मैदान, गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टाई मैदान। प्राकृतिक रबड़ उत्पादक देशों का सही अवरोही क्रम क्या है? थाईलैंड, इंडोनेशिया, मलेशिया, भारत। थाईलैंड, इंडोनेशिया, मलेशिया, भारत। नेक्स्ट, विश्व में कृत्रिम रबड़ का सर्वाधिक उत्पादक देश है? कृत्रिम रबड़ का सर्वाधिक उत्पादक देश है यूएसए। नेक्स्ट, रबड़ के बागान मुख्यतः पाए जाते हैं? रबड़ के बागान मुख्यतः पाए जाते हैं भूमध्यरेखीय वनीय क्षेत्र में। नेक्स्ट, विश्व में तंबाकू का सर्वाधिक उत्पादक देश है? तंबाकू का सर्वाधिक उत्पादक देश विश्व में चीन। नेक्स्ट, विश्व में इलायची का सर्वाधिक उत्पादक देश है? इलायची का सर्वाधिक उत्पादक देश ग्वाटेमाला। नेक्स्ट, विश्व में अफीम का सर्वाधिक उत्पादक देश है? अफीम विश्व में अफगानिस्तान। नेक्स्ट, इजामिर की घाटी जो अफीम के लिए प्रसिद्ध है कहाँ है? इजामिर की घाटी टर्की। नेक्स्ट, विश्व में आलू का सर्वाधिक उत्पादक देश है? आलू का सर्वाधिक उत्पादक देश चीन। नेक्स्ट, विश्व में अंगूर का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला देश है? अंगूर चीन। जैतून विस्तृत क्षेत्र में उगाया जाता है? जैतून विस्तृत क्षेत्र में उगाया जाता है, तो जैतून उगाया जाता है स्पेन में। स्पेन में फल एवं सब्जियों के निर्यात हेतु उनकी खेती की जाती है? फल एवं सब्जी के निर्यात हेतु किसकी खेती होती है? निर्यात कर लिए कौन सा देश में? तो नीदरलैंड में। विश्व में केले का सर्वाधिक उत्पादक देश है? केले का सर्वाधिक उत्पादक देश है, तो केला विश्व में सबसे ज़्यादा भारत में होता है।
विश्व में ऊन का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला देश है? ऊन का सर्वाधिक उत्पन्न करता है ऑस्ट्रेलिया। विश्व का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक देश है? दूध सबसे ज़्यादा होता है भारत में। नेक्स्ट, विश्व में हरित क्रांति के जनक है? विश्व में है नॉर्मन ई बोरलॉग। नॉर्मन ई बोरलॉग। नेक्स्ट, भारत सर्वश्रेष्ठ उत्पादक एवं उपभोक्ता है? भारत सर्वश्रेष्ठ माने बढ़िया और उपभोक्ता भी है। सबसे ज़्यादा इसमें किसका? चार ऑप्शन, चावल, चाय, गेहूं, दाल। तो दाल का। मूंगफली निम्न में से कहाँ की प्रमुख फसल है? मूंगफली कहाँ की प्रमुख फसल है? तो मूंगफली गैम्बिया की। वैश्विक खाद्यान्न फसल में अधिकतम योगदान करने वाली 3 फसल कौन है? वैश्विक खाद्यान्न में सबसे ज़्यादा जो योगदान देता है वो कौन देता है? पहला ऑप्शन है गेहूं चावल जो, दूसरा है गेहूं चावल मक्का, और बिल्कुल सही आंसर है गेहूं चावल मक्का। 3 प्रमुख फसल है विश्व का जो सबसे ज़्यादा होता है। चलिए, आप लोग वीडियो सुने, वीडियो देखें, बहुत कुछ समझ में आया होगा। आप इसके लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी सो मच।